माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 13.1 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी को हम लोग अध्याय 13 भी बोलते हैं। तो चलिए आइए 13.1 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक शंकु है, देखिए ये शंकु हो गया आपका, और ये जो शंकु है ना, ये अर्धगोला पर ही अध्यारोपित है। मतलब ये आपका अर्धगोला जो है, ये जो आपका अर्धगोला है, ये वाला अर्धगोला हो गया आपका, ये अर्धगोला हो गया। इसी अर्धगोले पर एक शंकु भी अध्यारोपित है और बोल रहा है जो इस अर्धगोले का त्रिज्या होगा वही शंकु का भी त्रिज्या होगा। तो देखिए त्रिज्या यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इसका त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या किसको बोलते हैं, यही आपका त्रिज्या हो गया। यह कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप देख लिए, तो आपका ये त्रिज्या कितना हो गया, इतना। अब देखिए यानी कि ये त्रिज्या शंकु का भी त्रिज्या हुआ और अर्धगोला का भी त्रिज्या हुआ, दोनों का त्रिज्या सेम। अब एक इसमें मेन पॉइंट है कि अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है ना, वही उसका ऊंचाई भी होता है। यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होता है, किसका, अर्धगोला का। तो देखिए ऊंचाई यही हो गया आपका, अर्धगोला का ऊंचाई तो आपका यही हो गया। यानी कि यदि अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 तो ऊंचाई भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि अर्धगोला का ऊंचाई और अर्धगोला का त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, यह आपको याद रखना होगा। तो चलिए क्या क्या मान निकल गया मेरा, अर्धगोला का ऊंचाई भी हो गया, अर्धगोला का त्रिज्या भी हो गया और शंकु का भी त्रिज्या हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस पूरे बर्तन का ऊंचाई, पूरा बर्तन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से, ये पूरे बर्तन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी कि इस पूरे बर्तन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका 15.5 सेंटीमीटर। पूरा कितना हो गया, 15.5 सेंटीमीटर। ये किसका ऊंचाई है, पूरे बर्तन का। यानी कि एक शंकु और एक अर्धगोला, इस पूरे का ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब एक शंकु और एक अर्धगोला, ये पूरे का ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें देखिए मेन पॉइंट क्या है कि हमने अर्धगोला का ऊंचाई निकाले हैं, कितना निकाले, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पूरे का कितना है, 15.5। तो ये पूरे में कौन कौन सा आएगा, एक शंकु और एक अर्धगोला, यही हुआ पूरे का 15.5। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इतना का मालूम है ना, यानी कि इस अर्धगोले का ऊंचाई तो मालूम है हमें, देखिए 3.5 सेंटीमीटर निकाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो गया, 3.5। तो अब इतना का ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई कितना निकल जाएगा। तो देखिए इस पूरे ऊंचाई में यदि हम इतना सा घटा देंगे, कितना, इतना सा घटा देंगे तो मेरा इतना का ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए तो कितना निकलेगा इसका ऊंचाई, देखिए इसका ऊंचाई कितना निकलेगा, देखिए इतना का ऊंचाई कितना निकलेगा। तो पहले देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यही है ना, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर और पूरा कितना है, 15.5। पूरा है 15.5 और इतना सा घटा देंगे तो मेरा इतना सा का ऊंचाई निकल जाएगा। तो 15.5 में जब 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर।
तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई निकला 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पूरे आ जाएगा। तो पूरे में क्या क्या है, देखिए एक शंकु है, एक अर्धगोला है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे हमें इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। आप पूरा गौर से सुनिए, ये आपका सिर्फ ऊंचाई हुआ, ये क्या है, ऊंचाई है। ये शंकु का ऊंचाई हो गया और ये अर्धगोला का ऊंचाई हो गया। ये सिर्फ ऊंचाई है, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए किसका, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, इसी वाले भाग को। ये देखिए ये जो है ना आपका, यही है आपका तिर्यक ऊंचाई। ये तिरछा वाला, ये क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई, यही हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा फॉर्मूला है, तो चलिए इधर देखते हैं, यहां पर लिखते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या चीज से डिनोटेट करेंगे, यहाँ पर अल से, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, इसी को, और इसको हम लोग एल बोलते हैं। तो देखिए एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए। देखिए यहाँ पर ऊंचाई लिखिए या एल लिखिए, तो यहाँ पर हम लोग एल लिख देते हैं। अब देखिए रूट है तो रूट दे देंगे। अब देखिए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि आर, देखिए शंकु का भी त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं, शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या, तो त्रिज्या तो एक ही है, तो त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए एच, तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर, तो एच जो चाहिए हमें, किसका एच चाहिए, शंकु का, क्योंकि शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं। तो देखिए शंकु का ऊंचाई यही है, यही है शंकु का ऊंचाई, और ये अर्धगोला का ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई कितना है, देखिए 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, एल बराबर देखिए रूट अंडर, तो देखिए 3.5 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 3.5 गुना 3.5, तो कितना होगा आपका, तो आपका हो जाएगा 12.25। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो देखिए इतना आएगा, फिर प्लस। अब देखिए फिर स्क्वायर है किसका, 12 का, यानी कि 12 गुना 12, तो 12 गुना 12 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 144। अब देखिए क्या करेंगे, फिर एल बराबर, अब देखिए 12.25 प्लस 144 को जब आप जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 156.25 यही आएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एल बराबर, अब देखिए ये रूट में है तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 156.25, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 12.5, देखिए यही आएगा इसका वर्गमूल 12.5, यानी कि एल का मान कितना निकल के आया 12.5। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से लेकर के इसका ऊंचाई कितना निकला है, देखिए 12.5 सेंटीमीटर लिख दिया, यह 12.5 तो ये भी 12.5। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वही कर देंगे। अब निकालेंगे हम लोग इस पूरे बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए ये पूरा बर्तन हो गया, तो इसमें क्या है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है, अब अर्धगोला है, तो यहां पर लिखेंगे अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बराबर है, तो बराबर। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए पाई आर और इधर भी पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देख के लिखेंगे बराबर पाई आर। बचेगा इधर क्या, सिर्फ एल प्लस इधर क्या बचा 2 और 2 आर में 1 आर कॉमन, तो 1 आर बचा यानी कि 2 आर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, फिर देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए पाई, तो पाई का मान कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 22/7 गुना आर, तो आर का मान तो यही है देखिए 3.5, तो 3.5 फिर इंटू देखिए एल, एल का मान कितना, देखिए एल का मान कितना निकाले हैं, यही है ना एल, देखिए एल का मान निकला है 12.5, तो लिखेंगे 12.5 प्लस 2r, तो देखिए 2 गुना आर, आर का मान कितना फिर से 3.5, तो लिख दिए 3.5। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कटाते हैं, तो देखिए 7 एकम 7, 7 से कितने बेर में कटेगा 3.5, ये कटेगा 0.5 बेर में। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब मेरा नीचे यहाँ जगह नहीं है, तो चलिए इसको अब बगल में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए। देखिए क्या बचा 22 गुना 0.5 जब कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 11.0। अब इंटू है तो इंटू दे दिए। देखिए 12.5 है तो 12.5 लिखे, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए 2 गुना 3.5 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका आएगा 7.0, यही आएगा। अब देखिए ब्रैकेट बंद। अब देखिए बराबर तो बराबर। अब देखिए 11.0, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कितना है यहाँ पर सिर्फ 11। अब देखिए इनटू कितना है 12.5, तो 12.5 प्लस अब देखिए 7.0, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कितना लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ 7। अब देखिए क्या करेंगे बराबर तो बराबर। अब देखिए 11 है तो 11 दे दिए, इंटू मतलब गुणो होता है तो यहाँ पर गुणो दे दिए। अब देखिए 12.5 जोड़ 7 कितना होगा आपका 12 7 19, 19.5। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए 11 गुना 19.5 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाले इसलिए। तो आई होप डैट आपका आंसर कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।